रखते थे ये एलिगेटर क्रोकोडाइल और दूसरे टाइम रखते थे ये वाइल्ड एनिमल। किसके लिए? क्लिक सेफ्टी के लिए। एक मिनट भैया, आप जिगजैग समझते हैं? अगर हम पहले गेट पे जाएंगे तो आपको सेकंड गेट नहीं दिखेगा, सेकंड से आपको तीसरा गेट नहीं दिखाई देगा। ओके। देखिए अब हम बीच में ना आपको पहले गेट दिखाई देगा ना आपको तीसरा गेट दिखाई देगा। अच्छा। ठीक है। और लेकिन इस किले में दो काम है, लाल पत्थर और वाइट मार्बल। लाल पत्थर आपके सामने जो काम होता है फतेहपुर सीकरी से, लेकिन वाइट मार्बल मखराना यानी जयपुर से। ये जो लाइन है जमीन में ये होती थी ग्रिप के लिए, जब तक राजा खाते हुए चले उनके घोड़े। हाँ। और इस फोर्ट को बनाया था अकबर ने 1565 में, लेकिन ख़त्म करा इसको औरंगजेब ने सन 1660 में। इसको बनने में लगा था 95। औरंगजेब ने ख़त्म किया। हाँ। और औरंगजेब ने अपने बाप को इसी किले में 8 साल कैद में रखा, जिसका हाउस अरेस्ट नजरबंद रखा। कहाँ पे हो? उन्हीं सबसे अच्छी जगह चलेंगे हम। और ये किला दो तरह में डिवाइड था भैया जी, इधर आर्मी और इधर फैमिली। ओके। फैमिली पार्ट आपके लिए खुला है, आर्मी पार्ट में किसी को परमिशन नहीं। और इधर से किला भैया जमीन से ऊंचा क्यों है, दुश्मन कभी आता तो गेट से तो वहाँ से स्टोन के बड़े बड़े रोलर पत्थर छोड़े जाते थे। ओके। और ये चैनल अभी गवर्नमेंट ने नए बना रखे हैं, हॉट वाटर एंड हॉट ऑयल, इसकी दो तरफ चैनल है। यहाँ सी को होता है, अगर कभी दुश्मन अटैक करे तो गोल्डन टॉप से अंदर की आर्मी अलाउड हो जाती है। अटैक करा जाटों ने, मराठाओं ने और अंग्रेज़ों ने। जाटों ने आग लगा दिए थे किले को उनके शासन खत्म होने के बाद। जाटों ने हरियाणा वाले? भारत पर कराए थे शूज हमारे। एक तो जट होते हैं, वो जट थे। ओके। ये मुगलों की लड़ाई थी। उन्होंने क्यों आग लगाया? मुगल से पहले किला हिंदू राजा का बना हुआ था। अच्छा। हिंदू राजा, उसका नाम था बहादुर सिंह चौहान। पहले मिट्टी का फोर्ट था मुगल से पहले। कौन से सन की बात है? ये भैया अटैक करा है शासन खत्म होने के बाद, और मुगलों ने इस किले को जीता। तो मुगल से पहले जब रहता था ये किला बहादुर सिंह चौहान राजा रहता था। तो अंग्रेज कब आए फिर? 1803 के अंदर। इसी में? हाँ, अटैक करा था उन्होंने किले के अंदर। दिखा दो अभी तक निशान है तूप के गोले का किले के अंदर। अब देखो भैया वहाँ से नहीं पता चल गया आपको, यहीं से हाइट ऊपर ही समझ ठीक है भैया। उसी गेट पे लेके जाना। चिंता मत करो भाई, सबको गेट पे छोड़ूंगा। इसके बाद हमारा कोई जॉब नहीं हो, आराम से घुमाएंगे आपको। आज तो इधर हमारी एंट्री इधर है, और ये एग्जैक्टली इधर फैमिली पार्ट है और इधर आर्मी पार्ट है। जैसे आर्मी पार्ट सबके लिए बंद है। तुम अकबर यहाँ घूमता था इन बागों में? ये तो सब नए बना रखा है गवर्नमेंट ने। यहाँ घूमता था ना? वाह। अच्छा देखो भैया, मैं आपका 2 मिनट चाहूँगा। देखो इस महल का नाम है जहांगीर का महल। जहांगीर अकबर का बेटा था ना, जिसका नाम सलीम था। तो ये महल जहांगीर का सेकंड था, फर्स्ट नहीं है। देख रहा हो टूटा पड़ा था महल। वो महल कभी अकबर का था। 1762 में जाट राजा जब उसने किले में अटैक करा तो वो टूट गया था। अकबर का ये 2 लोग बैठे ना, हाँ। अकबर का वहाँ से लेके यहाँ तक महल था। अच्छा। उधर अकबर रहते थे, इधर जहांगीर। तो इनके माँ हिंदू थी, फादर इनके मुस्लिम थे। उसको पसंद था वाइट शाहजहाँ, तो उसका आगे वाइट मार्बल दिख रहा है कोने के अंदर वाइट मार्बल है। और आगे जाके एक दीवानी आम और एक दीवानी खास है। इनके पास 500 हरम थी। हरम समझते हैं आप? नहीं। हरम जिसका आजकल कहते हैं इलीगल वाइफ। ओ, जो जोधाबाई कब थी? जोधाबाई भाई अकबर को 3 बेगम थी, वो तो एक तरह से रानी थी। अच्छा अच्छा। भाई रानी का दर्जा अलग था और हरम का दर्जा सबसे अलग था। तो हरम का रूम आगे दिखाऊंगा, रानी का रूम अलग दिखाऊंगा मैं, ठीक है? और ये लोग अपने पैलेस में जेंट्स को जब अलाउड करते थे दीवाने, हम दीवाने खास में, तो इनके महल में केवल हरम और किन्नर रखी जाती थी। हरम होती थी जो क्या कि राजा का इंजॉय करने जगह होती थी, और किन्नर जो लेडीज़ के कपड़े पहन के वो रहते थे। और ये जहांगीर का नहाने का टब था। जब जहांगीर बस से बच्चे थे इसमें नहाया करते थे। इसमें सीढ़ी लगी 3 अंदर 3 बाहर। चल के देखो सीढ़ी दिखाई देगी, 3 अंदर और 3 बाहर। ये पहला वहाँ था अकबर के महल में, यहाँ कभी था वो उस तरफ है। 3 सीढ़ी अंदर है और 4-5 सीढ़ी बाहर थे, 2 टूट गई है। देखिए 1 2 3 सीढ़ी, तो 5 बार जो 2 टूट गए, 3 अंदर 3 बाहर रही। इस पे भी नक्काशियाँ बनाई थी। इसमें कुछ आयतें लिखी थी लैंग्वेज पारसी? अरेबी? नहीं फारसी। क्या है कि पब्लिक क्या कि बैठ के ऐसे सेल्फी ले रही है ना, इसके ऐसे कुछ कर रही है। ओके। तो ये बहुत ऊंचा तक कवाट है, ये तो अभी थोड़ा कम कर दिया जाएगा।
ये लोग अपने पैलेस में दरवाजे कभी लगाते नहीं, ये सब दरवाजे अंग्रेजों के टाइम में लगते हैं। ये क्या चीज़ है? ये नौबत खाना है, हम लोग आज के टाइम कहते हैं इसको स्वागत है। ओके। थोड़ा पीछे देख लीजिए, लेडीज़ लोग बैठ के ड्रम्स बजाया करती थी और ऊपर से लेडीज़ बैठ के फेंकती थी हमेशा फ्लावर, तो उधर जाने का रास्ता था, ये लौट के आने का था। आपको मैंने ये बताया किला जल गया, सामने सभी जला पड़ा हुआ है। ओके। अंदर भी देखूँगा, अंदर भी इतना जल गया है। आग लगाई थी? हाँ, आप उसको समझते भूसा, जिससे गाय भैंस खाती है, तो उसके बाद गाय लगा थी जादू। अरे बाप रे। आपने ये जयपुर घूमा है? आमिर फोर्ट आप फोटो लीजिए। मैं मैसूर पैलेस गया हूँ और टीपू सुल्तान के पैलेस गया हूँ मैं। फोटो घूमा आपने? मैं बेंगलोर रहता हूँ भैया। देखो, जोधाबाई हिंदू थी ना, तो जोधाबाई आमिर फोर्ट से बिलोंग करती थी। राजा भारमल की लड़की थी, तो उसके जो नीचे डिजाइन ना पत्थर का, नीचे क्या है कि हिंदू आर्किटेक्चर है, राजस्थानी कटिंग। ओके। नीचे पार्ट हिंदू का है, ऊपर पार्ट टोटल क्या है मुस्लिम का है। तो यहाँ पे क्या होता था? ये रंग महल है, नाचने गाना होता है, नाच तो बैठते थे। और राजा साहब कहाँ बैठते थे? राजा साहब सामने थे, तो पीछे आप देख सकते हैं बेगम पे 1 2 यहाँ 3 और यहाँ बैठती हैं इनकी हरम की औरतें। ओके। तो नीचे नाच गाना देखा करती है। ये मंदिर था जोधाबाई का। हाँ हाँ, क्या बात। ये मंदिर था जोधाबाई का, लेकिन औरंगजेब ने मानता था हिंदू धर्म। ये जहांगीर की पढ़ने के लिए 5 लाइब्रेरी, क्योंकि अकबर को पढ़ना लिखना आता नहीं था, वो अनपढ़ राजा था। अपने बेटे के लिए 1 2 3 4 5, वो 13 साल उम्र में राजा बन गया था। डाइनिंग हॉल, खाना खाते थे, लेकिन फर्नीचर नहीं चलते थे, कारपेट का फर्श हुआ करता था। और ये इनका आराम गृह था, हम लोग आज के दिन क्या कहते हैं उसको बेडरूम। तो केवल पर्सन कारपेट थे, पर्दे सिस्टम थे। अकबर ने धर्म चला रखा था, दीन ही लाए, तो कभी क्रिश्चियन थे नहीं, यानी कि हर धर्म मानने वाला अकबर। देखिए 3 धर्म के 3 लोग, नीचे क्रॉस क्रिश्चियन के लिए, मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए। ठीक है। तो जब मरियम मरी, उसकी समाधि बनी सिकंदरा, अकबर के कब्र के पीछे मरियम टूम बना हुआ। जोधाबाई की समाधि जैसे, जिससे हम कहते हैं खिरिया मोड़, जोधाबाई की? हाँ, वहाँ पर जोधाबाई की छतरी बनी हुई है। और रुकैया बेगम लाहौर, ओह कमाल है। जहांगीर की समाधि बनी है। जहांगीर लाहौर चले गया था? नहीं, उसको नूर जाने की गई थी। अरे बाप। और किला कितना जल गया मैं आपको वो दिखाऊंगा, आप फोटो ले लीजिए। ये सब अंदर से जला पड़ा हुआ पार्ट, इसको मेंटेन कर रखा गवर्नमेंट ने। देखिए सब काम 1 2 3 4, ये काम सब ओरिजिनल नहीं है अभी का, ये काम सब ओरिजिनल है। ये वाले खाना आप आगे जो खाना कैसे खाते हैं समर विंटर टाइम के अंदर, देखिए इसमें डबल स्टोरी तो विंटर टाइम और तो समर टाइम नीचे था। यानी ठंड में ऊपर खाते थे, गर्मी में नीचे खाते थे। पीछे किचन कैसा था, जब भी केला जला तो ये सब अंदर का ज़्यादा डैमेज पड़ा हुआ था। कि जलाया किसने? हिंदू राजा था भरतपुर का। ओके। भाई मुगलों ने इस किले को हिंदू लोगों से छीना। ओके। तो मुगल की राजधानी बन गई आगरा फोर्ट। अब दादा और बेटे के सामने राजधानी आगरा रही, लेकिन पोता राजधानी खा लेके दिल्ली, यानी कि शाहजहां। तो सन 1638 आगरा फोर्ट 1565। तो पहले ये, बाद में दिल्ली। आगरा से पहले फतेहपुर सीकरी है। तो वहाँ बनी तो राजधानी, लेकिन वहाँ पानी नहीं है। क्यों? भाई पानी देने तभी अखबार आगरा फोर्ट आया। अच्छा। भाई यहाँ से पीछे नदी बनी, नदी का नाम था यमुना नदी। नदी बहुत पहले पास थी। चलो आओ दिखाते तो नदी बहुत पहले खाकर बहती थी। जहाँ से ताजमहल भी दिखता है। हाँ, ताजमहल दिखता है। और नीचे 2 खाई भी बनी, जो औरंगजेब ने किले की सिटी लिए बनाई थी। मगरमच्छ वाली खाई, जंगली जानवर वाली खाई। अभी है वो? खाई तो नहीं, लेकिन क्या अब तो एनिमल होंगे। देखिए है ना, सब चला पड़ा हुआ है। और कुछ पार्ट ज़्यादा जल गया, आपको ये दिखेगा। कुछ ज़्यादा चल गया पार्ट। और आपको मैंने ये बताया कुछ जगह की लोकल को भी ख़राब कर रही है ये पीछे भी। हाँ हाँ, वो तो दिखता है। ये कुछ अभी का मेंटेनेंस है।
देखिए है ना कुछ अभी का मेंटेनेंस उसको अभी हाँ, अभी का अभी। रिपेयर कर रही है। और ये पानी का ड्रेनेज है, ये होना चाहिए। हम लोग आज के टाइम घर में क्या लगाते हैं, कूलर, पंखा, एसी, ये कभी थे नहीं। तो टॉप पर रखते थे बड़ा सा वाटर टैंक, और आपने सुना जमीन में घूमता ना बैल घूमता, कोलू का बैल, पानी चढ़ के ऊपर पहुंच जाता था। और होते थे पहले चमड़े के बैग, उसको कहा जाता था मसक पानी भर के वॉल में चारों तरफ घूम डालते रहते थे। वेस्टेज पानी कमरे का दिख रहा, पत्थर जमीन में खड़ा करके रखा गया, कमरे का पानी वहाँ पर आके निकलेगा, भरेगा, यहीं से जाकर नदी से जाकर कनेक्टेड हो जाएगा। अच्छा, ये ड्रेनेज है, आज ये देख लीजिए। कमाल है। अगर पानी गिरेगा तभी तो नदी से जाकर मिलेगा, होल बना, यहीं से पानी ऑटोमेटिक बाहर चला जाएगा। ठीक है, और ताज में देखिएगा आपको। है ना सामने ताजमहल आपके, ये नदी का नाम था यमुना नदी, ये नीचे दो खाई, तो इधर जंगली जानवर घूमते रहते थे, उधर पानी के जानवर होते थे, सैनिक वैसे दीवार पे घूमते रहते थे। तो नदी थी, नदी बहुत पहले पास थी, देखिए सड़क किनारे जो देखिए लाल कलर की दीवार बनी हुई, हाँ जी। नदी पर यहाँ तक होती थी राजाओं के टाइम पर। अब नदी देख सकते हो कितनी छोटी सी हो गई है। और इस वाले कमरे की वॉल हैवी है, लेकिन कि हर वॉल में पाने के लिए स्पेस है, यानी दीवार इसमें खोखली है। दिखा देता हूँ आपको आज। और हम लोग घर में क्या बनाते हैं, विंडो एयर के लिए ये बनाते हैं क्रॉस वेंटिलेशन, हवा सीधी अंदर नहीं जाती, टकराती है वो हवा दीवार से, तो पानी इनकी दीवार में हमेशा घूमता रहता था चारों तरफ, यानी कि गर्म हवा ऑटोमेटिक ठंडी हो जाती थी अपने आप। ये भी रेनोवेटेड है। आप इधर देख लीजिए, दिख रहा आपको, ये क्रॉस वेंटिलेशन है, हाँ, सेम इधर है और सेम इधर, ठीक है ना। तो ये हवा सीधी अंदर रहती, टकराती नहीं दीवार से, तो पानी हमेशा इनकी दीवार में घूमता रहता। और देखो कितनी हैवी वॉल है इस कमरे के अंदर, है ना, डबल वॉल, लेकिन पानी की स्पेस है, इसमें पानी के लिए, यानी दीवार इसकी पानी के लिए खोखली है, हर तरफ से पानी हर तरफ इसकी चारों तरफ घूमता रहना चाहिए, ठंडा रहेगा। नदी हम लोग कहते हैं ना प्लास्टिक पहले मुगल टाइम कहते हैं इसको चूना खड़ी राख। आप ताजमहल घूम गए? नहीं। ताजमहल भी ये तो यानी डायमंड लुक, ये डायमंड लुक है ये। ओके। और इसको कहा जाता है मुगल टाइम में हुजरा, हम कहते आज के टाइम इसको गेस्ट रूम। अगर घर को ज़्यादा ठंडा रखना नेचुरली तो मैजिक विंडो कहते हैं हम लोग, नीचे दिखा देता हूँ आती बाहर। इसके लिए जाट लोगों ने जानबूझ के तोड़ा है, जानबूझ के लगाई है इसका। वो तो देख ही रहा। ये विंडो आपकी क्या दिख रही है, बंद है खुली यहाँ से? इधर बंद है। बंद है ना, पक्का ना? हाँ। भाई आप देखिए यहाँ से देखिए। अच्छा। भाई समर टाइम में हॉट एयर चलती बाहर तो टकराएगी वो दीवार, हवा टकराएगी दीवार से, तो पानी समय से दीवार इनकी गीली होती है, हवा ठंडी होकर मैं ठंडा करके रखी। लेकिन इनके कमरे में पर्दे होते थे दो, देखो यहाँ रुक जाइए, देखो 1 2 और 1 2। जी आपको कहाँ से पता चला इतना सब? भाई हमने लाइसेंस लिया है, पढ़ाई करते हैं। अच्छा अच्छा, पूरी रिसर्च। इनके पास बाप, इधर बेटा, यानी बेटे के पास वाइट मार्क, बाप के पास लाल पत्थर है। तो कच्चा है तो सॉफ्ट स्टोन है, कच्चा होता है ये पत्थर होता है स्ट्रॉन्ग। जहांगीर सलीम, जहांगीर और ये शाहजहां मार्बल का शौकीन था। और इनके पास कभी 14 बच्चे थे, शाहजहां के पास 14 में से 8 बच्चे मर गए दिल्ली में, 4 बेटे और 2 बेटे अगर खुद में रूल करते थे। अच्छा। छोटी बेटी का नाम था रोसनार और बड़ी बेटी का नाम जहां। बेटे का नाम था दारा, सुजा, मुराद, औरंगजेब।
ये रोशनार पैलेस है। अच्छा, इनके जन्म होते मुमताज़ मर गई थी। ये महल लाल पत्थर का वाइट मार्बल कोई था नहीं, इस पर गवर्नमेंट ने कहते पेस्ट पैलेस करा रखा है। और ये कभी छत तो सोने की थी। आपको मैंने बाहर बताया किला जल गया, जाटों ने आग लगा दी थी किले के अंदर, तो जाटों को जो मैंने लूट मार करके चले गए आगे। अब अंग्रेजों को पता था भाई मुगल की राजधानी आगरा थी, बहुत कुछ मिलेगा हमको, तो उन्होंने हर चीज़ को एक तरफ से रब करा, मैंने साफ करा, तो इस सब सोना निकला ये, अब पीतल है। और इनके पास हरम की गिनती बहुत थी, तो ये हरम खाना बना हुआ, जिसमें कहते हैं इलीगल वाइफ के रूम बने हुए सब। आओ चलते पहले देख लीजिए, यहाँ से ताजमहल दिखाऊंगा, बड़ा और छोटा आपको मैं। ठीक है ना, ये नदी नीचे तो खाई ताजमहल, ऐसे ताजमहल को क्या दिखता है, छोटा दिखता है बड़ा दिखता है? छोटा ही दिखता है। पक्का छोटा है ना, एक गौर से दिख लेता है, छोटा ना हमको। देखो ये ताजमहल अब बड़ा लग रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों? यहाँ से तुम्हारे कैमरे में ताजमहल आएगा नहीं, नहीं आंखों से दिख गया, लेकिन ऐसे कैमरा तुम्हारा काम नहीं करेगा। नहीं कर रहा। ऐसा क्यों? उसे कहा जाता है नजर का धोखा, अच्छा इल्यूजन कहते हैं ना, ऑप्टिकल इल्यूजन। बड़े पास लॉजिक है, तो आगे चल के दिखाऊंगा। आपने मूवी देखी जोधा का, उसमें गाना तो नहीं कहने को जश्न बार आई, वो पीछे हुआ था अंगूरी बाग के, अंगूर की शराब बन गई तो अंगूरी बाग बन रहा है। वाह। चाहिए इसकी चारों तरफ इनकी खुद हरम रहा करती थी रानियाँ। नहीं, जब राजा खजाना लूट के लाते थे पहले बैठते थे इनके पास। ओके, तो ये हरम खाना है अपने लिए पर्सनल, भाई एंजॉय करने की जगह यही तो है। अच्छा। तो इधर घर वाली, तो इधर इनके बाहर वाली। वो यहाँ कौन रहता था? ये बेडरूम था शाहजहां मुमताज का। ओह ठीक है, ये 1 2 3 4 इसके कहते 4 बाग का अंगूरी बाग है। जनाब छोटे थे ना जहांगीर, तो नहाते थे बाहर, बड़ों के यहाँ पर आकर नहाने लगे। ओके। उनका नहाया पानी जाता था अंगूरी बाग में। तो जब कभी जहांगीर अगर नहाएगा तो अंगूर की बनती थी शराब, जब नहाता था तो शराब पीता था वो। और ये फाउंटेन है भाई, हम लोग हाइट पे खड़े हैं जमीन से, वो घूमता ना बैल, उसे कहा जाता था राहट। तब से फाउंटेन ये? हाँ, लेकिन ये फाउंटेन टाइम शाहजहां के टाइम का था, जहांगीर के टाइम का भी था ही नहीं। और देखो दिख रहे सामने दरवाजा बंद पड़ा हुआ सामने, तो ठीक सामने। हाँ, ये मुमताज का था ग्लास पैलेस, जैसे शीशे का महल। अच्छा, ये बंद कर रखा है, मैं आपको दिखा दूंगा अभी। और ये बेडरूम था शाहजहां मुमताज के, इसको कहते हैं खास में, राजा लोग कहते थे इसको आराम गृह। ओके। लेकिन ये मार्बल ताजमहल, ये मार्बल यहाँ पर है, सेम मार्बल है? सेम मार्बल। दिखा दूँगा आपको पहचान मार्बल की। ये मार्बल आया था नागौर जिला से, यानी कि मखराना, हिंदी में कहते थे संगे मरमर, जगह मखराना यानी कि जयपुर। अच्छा। लेकिन पर्दे होते थे, देखो लगे ना रिंग, ये छोटी छोटी रिंग, 1 2 3 4 5 6 पर्दे होते थे। यहाँ पर्शियन कारपेट यहाँ बीच में आराम फरमाते थे। और ये मार्बल के पहचान को दिखा दे, मार्बल ट्रांसपोर्ट करता है मार्बल। ये मार्बल ओरिजिनल है। और एक लेडीज बैठती थी वहाँ, तो एक बैठती थी यहाँ, और एक डोर उधर और एक डोर इधर। कपड़े के पंखे में से लेडीज लोग खींचने के लिए खड़ी रहती थी, हवा देती थी। और ये टोटल पेंटिंग जो है क्या है कि ये पर्शियन आर्किटेक्चर, लेकिन ये तो मेहराब है, इस्लामिक आर्किटेक्चर है, लेकिन काम सिर्फ सोने का था। सोना यानी गोल्ड का फ्लावर बना के इस पर यहाँ चिपकाया गया, यहाँ चिपकाया गया, यहाँ चिपकाया गया। अब जाटों ने कहा भाई ये काम पत्थर का है, इस पे काम सोने का है, पत्थर पे हम लोग कब तक कुछ उसको टाइम लगेगा, हम किस में रहना थोड़ी ना। तो क्या करा उन्होंने,
ज़मीन पे लगाई आग, सोना पिघल के बाहर आ गया, मार्बल पीला पड़ गया। भाई तो मार्बल पीला पड़ा हुआ है। अरे कुछ गोल्ड है, वो दिखता आज भी देखो गोल्ड इधर इधर गोल्ड। जनता को पीले पीले हल्का हल्का। हाँ देखिए ये एक्चुअली गोल्डन गोल्ड है। अरे बाप रे। ये जो लाइन है ना ब्लैक कलर की, येलो कलर की, ये मंगाई थी जैसलमेर से। यही ताजमहल में लाइन था। ताजमहल लाइन चौड़ी है या थोड़ी छोटी है। तो इन्होंने ऐसे सामने क्यों बनवाया? भाई ताजमहल एक राजा जयसिंह की हवेली